इस वक्त कॉलेजों की अगर स्थिति की हम बात की जाए तो वहाँ पढ़ाई कम और छेड़खानी और चेंगड़ ज़्यादा हो रही है। ऐसे में कॉलेजेस जो होते हैं, वहाँ के फैकल्टीज जो होते हैं, वे कोचिंग के तरफ स्टूडेंट्स को ज़्यादा जाने के लिए कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कॉलेजेस के जो फैकल्टीज हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं? करेक्ट है। तो ये बात तो हम भी बोल रहे हैं और हमें पायल की नाके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विदर्भ प्रांत मंत्री, केंद्र नागपुर है मेरा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो 53वां विदर्भ प्रांत अधिवेशन होना है, उस अधिवेशन में 2000 संख्या में विद्यार्थी प्रतिनिधि उपस्थित रहने वाले हैं। और इस अधिवेशन की खासियत यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विदर्भ प्रांत के 53वें अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में माननीय देवेंद्र जी फडणवीस आने वाले हैं। उसके साथ साथ एक हमारा विशेष सत्र होने वाला है। उस सत्र में माननीय केंद्रीय नितिन गडकरी जी का भी सहभाग होने वाला है। उसके साथ साथ सत्यनारायण जी नोवाल रहने वाले हैं। और साथ साथ में हम जो एक प्रदर्शनी उद्घाटन करने वाले हैं। प्रदर्शनी उद्घाटन में हमने प्रदर्शनी उद्घाटन हो या फिर एक पूरा नगर हो, उस नगर को और सभागार को हमने एक सभागार को हमने स्वर्गीय सैदाजी जी रेड्डी जी का नाम दिया है। प्रदर्शनी सभागृह को हमने गुरुदेव जी का नाम दिया है। और हमारे जो पूरे नगर है उसको अहिल्या नगर का नाम दिया है। तो ऐसा हमारा पूरा अधिवेशन होने वाला है। उसमें जाहिर सभा भी होने वाली है। उसके साथ साथ वर्तमान शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और विदर्भ का जो हमारा डेवलपमेंट है उस पे भी एक पूरा हमारा प्रस्ताव रहने वाला है। तो ये जो अधिवेशन है अविस्मरणीय रहने वाला है, ऐतिहासिक रहने वाला है। और इस अधिवेशन को हर युवा आना चाहेगा, हर युवा को आना चाहिए, ऐसा मैं विदर्भ प्रदेश मंत्री कह के आह्वान करती हूँ। किस जगह पे ये अधिवेशन होने वाला है और कब होने वाला है? हमारा जो अधिवेशन है वैसे 27 को प्रदर्शनी उद्घाटन है। 28, 29, 30 जनवरी को रेशीम बाग परिसर स्मृति मंदिर में हमारा जो अधिवेशन होने वाला है। मैं डॉक्टर अभय मुदगल, नागपुर महानगर का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं अध्यक्ष हूँ। 29 तारीख को, जैसा आपको सबको पता है कि 27 से लेकर 30 तारीख तक ये अधिवेशन होने जा रहा है। तो 29 तारीख को एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें नागपुर शहर के विविध महाविद्यालय के छात्र इसमें सहभागी होंगे। और इस शोभा यात्रा में क्योंकि हमारा 53वां अधिवेशन है, इसलिए 53 जगह पर इसका समाज के अलग अलग वर्गों के द्वारा यहाँ पर 53 जगह पर इस शोभा यात्रा में स्वागत किया जाएगा। शोभा यात्रा निकलेगी केशव द्वार से और समापन होगा तिरंगा चौक नंदनवन में। और वहाँ पर फिर प्रांत मंत्री उसको संबोधित करेंगे। इस वक्त कॉलेजों की अगर स्थिति की हम बात की जाए तो वहाँ पढ़ाई कम और छेड़खानी और चेंगड़ ज़्यादा हो रही है। ऐसे में कॉलेजेस जो होते हैं, वहाँ के फैकल्टीज जो होते हैं, वे कोचिंग के तरफ स्टूडेंट्स को ज़्यादा जाने के लिए कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कॉलेजेस के जो फैकल्टीज हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं? करेक्ट है। तो ये बात तो हम भी बोल रहे हैं और हमें भी ऐसा लगता है कि ये होना नहीं चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो शैक्षणिक प्रस्ताव, मैंने आपको बस बताया कि शैक्षणिक वर्तमान स्थिति पे बताया और आपने हमें वर्तमान स्थिति बताई। तो आपका जो मुद्दा है ये शैक्षणिक प्रस्ताव पे पूरा आएगा और इस पर हम काम करने वाले हैं। आगे जाके ये जो प्रस्ताव है, जो कैबिनेट मंत्री होंगे या फिर सरकार गवर्नमेंट शासन होगा, उनको हम ये प्रस्ताव पारित मतलब देने वाले हैं और उस पर हम पूरे साल भर में उसका फॉलोअप लेने वाले हैं कि जो मुद्दे हैं उन पर हम अपना कामयाब करें। नहीं, कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे जेएनयू की बात करूं तो वहां से पॉलिटिकल इश्यूज ऐसे निकलते हैं कि वहां पे भारत को भी मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। तो इस पर आप लोगों की क्या पकड़ है, या उस तरह के जो हिंसात्मक कार्रवाई या हिंसात्मक में होने पर मजबूर हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके क्या कारण है? आप कैसे उन्हें कंट्रोल करते हैं?
वैसे तो कंट्रोल करना, ये कंट्रोल हम नहीं करेंगे, उनके विचार है। जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी, आपने जेएनयू की बात की, अखिल भारतीय जहाँ जैसे श्रीनगर की बात हुई, आपको मैं बताने में आनंद करती हूँ कि श्रीनगर में अलगाववादियों ने तिरंगे को उखाड़ फेंका था, तब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता फ्रंट में आए और बोले थे कि जहाँ हुआ तिरंगे का अपमान वही करेंगे तिरंगे का सम्मान। ये विद्यार्थी परिषद मानसिकता बनाती है, विचार बनाती है, हम किस पर थोप नहीं सकते, लेकिन हम उसके विचारों को बदल सकते हैं। जेएनयू भी वैसे हुआ, जहां भी भारत के विरोधी नारे लगे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता फ्रंट लाइन में आके उन्होंने जवाब दिया। तो हम ये परिवर्तन जो लाना है वही तो हमें विद्यार्थी परिषद सिखा रहे हैं, और ये अधिवेशन के माध्यम से विद्यार्थी परिषद यही राष्ट्र प्रथम की और देशभक्ति की ऊर्जा लेकर जाने वाला, तो हम ये करने वाले हैं।